हेलो एवरीवन, वेलकम टू बूस्ट टेक इन्फो। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर की पीढ़ी, दैट इज जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन हैं उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। कंप्यूटर की पीढ़ी, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। पहली पीढ़ी 1946 से 1956। प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के प्रयोग के कारण पहली पीढ़ी में कंप्यूटर से ज़्यादा बिजली खर्च होती थी और यह एक बहुत बड़ी समस्या भी थी। यहाँ पे ये बताया जा रहा है दोस्तों कि जो पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था और बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाने के कारण कंप्यूटर में क्या हो जाता था, बिजली का खर्च ज़्यादा हो जाता था। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। इन कंप्यूटरों में बाइनरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था और बाइनरी भाषा को काम में लाना मुश्किल भी था, क्योंकि बाइनरी भाषा में सभी निर्देश 0 तथा 1 के माध्यम से ही लिखे जाते हैं, जिनमें गलतियों को पहचानना तथा सुधारना बेहद मुश्किल काम होता है। यह कंप्यूटर एक समय में एक ही काम कर सकते थे। इन कंप्यूटरों में इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो पहली पीढ़ी था उस कंप्यूटर में बाइनरी भाषा का उपयोग होता था और बाइनरी भाषा का जो निर्देश होता है वो 0 और 1 के माध्यम से ही लिखे जाते हैं और वो क्या होता था, बहुत ही कठिन होता था। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर होता था उसमें इनपुट के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया जाता था। पहली पीढ़ी के 2 मुख्य लाभ। पहली पीढ़ी को हैक करना कठिन था और यह काफी मजबूत थी। हैक करना क्यों कठिन था? क्योंकि बाइनरी भाषा का उपयोग होता था, जो भाषा ही खुद ही एक कठिन भाषा है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर गणना तेजी से कर सकते थे। पहली पीढ़ी के 2 मुख्य नुकसान। वे उच्च मात्रा में ऊर्जा या बिजली की खपत करते थे। वे अपने वजन और आकार के कारण पोर्टेबल नहीं थे। दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें बिजली का खपत बहुत ही ज़्यादा होता था और वे अपने वजन और आकार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप उसको नहीं ले जा सकते थे। दूसरी पीढ़ी 1956 से 1963। यह कंप्यूटर प्रथम पीढ़ी की तुलना में तेज होते थे और इनमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार 12 सितंबर 1958 में हुआ था तथा इसको प्रयोग करने के बाद कंप्यूटर की स्पीड पहले से तेज हो गई थी। इन कंप्यूटरों में बिजली की खपत कम होती थी। दोस्तों, जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा था, जिसके कारण कंप्यूटर का जो स्पीड था वो क्या हो गया था, बहुत ही फास्ट हो गया था और इन कंप्यूटरों में इलेक्ट्रिसिटी का खपत कम होता था। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है, ट्रांजिस्टर का चित्र है, देख सकते हैं आप लोग। इस पीढ़ी में डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इस पीढ़ी में प्रोग्राम को लिखने के लिए बाइनरी भाषा की जगह असेंबली भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था। असेंबली भाषा मीन्स अंग्रेजी के अक्षरों को कोड के रूप में प्रयोग किया जाता था। दोस्तों, इस पीढ़ी में बताया गया है कि पंच कार्ड के स्थान पर मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया जाता था
और यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया थी वो बाइनरी भाषा के स्थान पर असेंबली भाषा में लिखा जाने लगा था। असेंबली भाषा मतलब क्या होता है, अंग्रेजी के अक्षरों को कोड के रूप में लिखा जाता है। दूसरी पीढ़ी के दो मुख्य लाभ, उन्होंने बेहतर गति और उन्नत सटीकता प्रदान की। इस युग में विकसित कंप्यूटर छोटे, अधिक विश्वसनीय और कम बिजली का उपयोग करने में सक्षम थे। दूसरी पीढ़ी के मुख्य नुकसान, इनका उपयोग केवल विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता था तथा इन्हें लगातार रख रखाव की आवश्यकता होती थी। तीसरी पीढ़ी 1964 से 1973, इसमें सबसे बड़ा बदलाव था कि इनपुट देने के लिए कीबोर्ड और आउटपुट लेने के लिए मॉनिटर का प्रयोग किया जाने लगा और सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग इसी पीढ़ी में किया गया, जो कि एक CUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। और आपको बता दूं कि CUI की फुल फॉर्म कैरेक्टर यूजर इंटरफेस होती है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। तीसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर के जगह IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाने लगा। इसका आविष्कार 1958 में जैक किल्बी ने किया था। IC के प्रयोग से कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा और पहले से भी तेज हो गया था। इस पीढ़ी में कंप्यूटर में प्रोग्राम लिखने के लिए उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग किया जाने लगा था और इसी पीढ़ी में ही कंप्यूटर एक समय में एक से अधिक काम कर सकते थे। तीसरी पीढ़ी के दो मुख्य लाभ, एकीकृत सर्किट के उपयोग ने उन्हें अधिक विश्वसनीय बना दिया। पिछली पीढ़ियों की तुलना में आकार में छोटा और कम स्थान की आवश्यकता वाला। यहाँ पे IC का जो उपयोग होने लगा वो क्या बना दिया, एकदम ही विश्वसनीय बना दिया गया और पिछली पीढ़ियों की तुलना में ये बहुत आकार में क्या हो गया, छोटा हो गया, जिससे कम स्थान को घेरता था। तीसरी पीढ़ी के दो मुख्य नुकसान, IC चिप्स के निर्माण के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों को संचालित करने के लिए औपचारिक प्रशिक्षण आवश्यक था। चौथी पीढ़ी 1973 से 1982, चौथी पीढ़ी में कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि सिलिकॉन से बनी एक चिप होती थी जिस पर हजारों IC एक साथ लगी होती थी। ये जो आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। इस पे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, छोटे छोटे IC चिप्स लगे हुए हैं। इस पीढ़ी में डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर में GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया गया, जो कि काम में लेने के लिए बहुत ही आसान था। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब चित्रित होता था जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो, तथा इस GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण विंडोज है। इस पीढ़ी में प्रोग्राम लिखने के लिए कुछ उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित किया गया, जैसे C लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज। चौथी पीढ़ी के दो मुख्य लाभ, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर छोटे और अधिक भरोसेमंद थे। इस पीढ़ी में उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस तकनीक का उपयोग किया गया। चौथी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर छोटे थे और भरोसेमंद भी थे और इस पीढ़ी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो क्या था, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था। दैट मीन्स विंडोज यहाँ पे क्या हुआ था, लॉन्च हुआ था। चौथी पीढ़ी के नुकसान, वे जटिल VLSI चिप्स का उपयोग करते हैं और VLSI चिप निर्माण के लिए
उन्नत प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। पांचवी पीढ़ी 1982 से अभी जो चल रहा है वर्तमान समय तक। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी एआई के साथ विकसित हुई। एआई का मतलब एक मशीन जो मानवीय गुणों को समझे। इस पीढ़ी में अभी भी विकास चल रहा है। इस पीढ़ी के कुछ गुण हम आजकल विभिन्न रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट, रोबोट, आवाज द्वारा इनपुट देना आदि। इस पीढ़ी का उद्देश्य एक ऐसी मशीन का निर्माण करना है जो यूजर की भाषा को पूरी तरह समझ सके और उसका सही प्रकार से जवाब दे सके और सही आउटपुट प्रदान कर सके। और आजकल कंप्यूटर बहुत एडवांस हो चुका है और आज के कंप्यूटर की मदद से हम सभी प्रकार के काम आसानी से कर सकते हैं। आजकल के कंप्यूटर में अधिक स्पीड होने के कारण सभी लोग अपना काम कंप्यूटर के माध्यम से ही या ऑनलाइन करना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि कंप्यूटर हमारा समय बचाता है। यही कारण है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जो पांचवा पीढ़ी है ये 1982 से लेकर अभी करेंटली वर्तमान समय तक का है। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जा रहा है। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, फिंगरप्रिंट, रोबोट, आवाज द्वारा इनपुट देना। और इस जनरेशन में जो कंप्यूटर का साइज है वो बहुत ही क्या हो गया है, छोटा हो गया है। आप उसको हथेली पे भी रख के आप चला सकते हैं। और अभी का जो कंप्यूटर आ रहा है उसका स्पीड बहुत ही क्या हो चुका है, फास्ट हो चुका है। पांचवी पीढ़ी के दो मुख्य लाभ। ये कंप्यूटर हल्के होते हैं तथा इन्हें इधर से उधर ले जाया जा सकता है। इनकी मरम्मत आसान है और इन कंप्यूटरों में समानांतर प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है। ये कंप्यूटर बहुत ही हल्के होते हैं और इन्हें इधर उधर ले जाने में आसानी होता है और इनका मरम्मत करना भी क्या है, आसान है। पांचवी पीढ़ी के दो मुख्य नुकसान। इसका प्रयोग लोगों पर जासूसी करने के लिए किया जाता है। एआई द्वारा नौकरियों के स्थान लेने के कारण बेरोजगारी का भय बना हुआ है। तो दोस्तों, आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।